बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्किन डार्कनिंग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जहाँ पर एक ख़ातून के लिए बहुत खुशी का वक्त होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुज़रता है तो उनमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा ख़वातीन को ये महसूस होता है कि उनकी स्किन जो है वो पहले से डार्क हो रही है और वो परेशान हो जाती हैं। कई दफ़ा चेहरे पर दाग धब्बे जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए वो कई दफ़ा डॉक्टर के पास आती हैं और सवालात पूछती हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी अगर ऐसी कंप्लेन है तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो स्किन डार्कनिंग है ये क्यों होती है और इसकी क्या कॉजेज़ हैं, कौन से एरियाज़ ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्या ये बाद में डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के सवालात के आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक जवाब मिल जाएंगे। शुरू करते हैं इस सवाल से कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको तो पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज़ हो रहे होते हैं बॉडी में, जिसमें इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन है। ये हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन है ये हमारी स्किन के मेलानोसाइट्स जो होते हैं जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है, ये उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो है स्किन की डार्कनिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो सन का एक्सपोजर है। जो लोग जो है वो सन के अंदर ज़्यादा रहते हैं उनको इस तरह की स्किन डार्कनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी उनका थायराइड जो है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनको स्किन की डार्कनिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा हेरिडिटरी जो है वो भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। वो कैसे कि फ़र्ज़ करें किसी की मदर को है या कोई आंटी है, खाला है, उनको है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको भी ऐसा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस टाइम पर ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। तो ज़्यादातर जो है ये फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी ये चीज़ जा सकती है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है ये आप इस तरह की चेंजेस नोट कर सकते हैं। अब आते हैं कि कौन से एरिया ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसमें जो है अगर फेस पर जाएं तो अपर लिप है, चिन है, फोरहेड है, नोज़ है, चीक्स हैं और आपकी जो नेक है उसके एरियाज़ भी हो सकते हैं। और इस चीज़ को मेलास्मा कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी का एक मास्क जो है ना वो बन जाता है। और इसके अलावा जो फेस के अलावा जो एरियाज़ अफेक्ट होते हैं, अंडर आर्म्स हैं, आपकी जो है ना इनर साइड ऑफ थाइज़ है, ग्रोइन्स हैं, और अगर कोई प्रीवियस स्कार है या कोई फ्रेकल्स हैं उनके अंदर भी पिगमेंटेशन ज़्यादा महसूस होगी। अब हम इन सब चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये पिगमेंटेशन की अगर चेंजेस हो रही हैं तो वो ज़्यादा ना हो, या प्रेगनेंसी के शुरू से ही अगर हम कुछ प्रिवेंशन करें तो ये चीज़ हो ही ना। वो क्या है कि आपने सन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। कहते तो ये हैं कि अगर आप घर के अंदर भी रहें तो सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करें, घर के बाहर तो आपने करनी ही है। और जो सनस्क्रीन है उसके अंदर आपके या तो जिंक ऑक्साइड हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप प्रेगनेंसी में सेफली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप समझते हैं कि शीशे के अंदर से धूप आ रही है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं।
शीशे के अंदर भी आपने सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। जितना आप सन को अवॉइड कर सकते हैं आपने करना है। आपने जब फेस वॉश करना है तो कोशिश करें कि उसमें सोप ना इस्तेमाल करें, उसकी बजाय बल्कि कोई क्लेंज़र इस्तेमाल करें जो कि केमिकल फ्री हो। अगर आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो भी केमिकल फ्री होना चाहिए। स्किन की अगर आप ब्लीचिंग या वैक्सिंग करती हैं तो उसको अवॉइड करें। वो इसलिए कि ये चीज़ें जो हैं वो स्किन की इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। पानी हो जाए, फ्रेश जूसेस हो जाए, ये चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में ऐसे सप्लीमेंट्स यानी फॉलिक एसिड जो है उसको भी इंक्लूड करें, या ऐसी डाइट लें जिसके अंदर फोलेट हो, मसलन ब्रोकली है, स्पिनच है। इस तरह की डाइट्स जो हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे भी ये पिगमेंटेशन कम रहती है। वो क्या है कि आप सिंपल लेमन जो है उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके वो अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग हल्दी जो है उसको मिल्क में और बेसन में मिक्स करके एक पेस्ट बना के वो अप्लाई करते हैं, उससे भी स्किन डार्कनिंग कम होती है। इसी तरह से एलोवेरा जो है अगर फ्रेश आप लें, उसकी जेल जो है उसको अप्लाई करें, तकरीबन 20 मिनट्स के बाद आप फेस वॉश कर लें, उससे भी स्किन लाइटनिंग होती है। इसी तरह से ओनियन जो है उसका जूस जो है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर सल्फ़र होती है, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है स्किन के ऊपर। बादाम जो है वो आप खा भी सकते हैं और उसकी अगर पेस्ट बना के आप अप्लाई करें फेस पर तो भी एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह से कुकम्बर है, उसको भी अगर स्किन के अप्लाई करें तो स्किन डार्कनिंग कम हो जाती है। और पपाया यानी पपीता जो है उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं वो भी स्किन लाइटनिंग कर देते हैं। कुछ लोग ऑरेंज पील का पाउडर बना लेते हैं, यानी ड्राई करके जो ऑरेंज के छिलके होते हैं उनका पाउडर बना के उसकी पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से योगर्ट है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है, वो भी अगर अप्लाई करें तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि आखिर हमारी डिलीवरी के बाद ये स्किन कब तक नॉर्मल हो जाएगी। तो देखा ये गया है कि ये बड़ा एक स्लो प्रोसेस होता है और उसके लिए तकरीबन कई दफ़ा साल तक ये स्किन नॉर्मलाइज होती है, लेकिन कुछ लोगों की उसके बाद भी नहीं होती। अगर आपको खुद से कुछ महीनों में, साल में फ़र्क नहीं पड़ता, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो सही तरह से चेक करके अगर उसको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो करवा सकें आप। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।